अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं गलावटी सीख कबाब, जो कि हम तवे पे बनाएंगे, फ्राई पैन में या तवे पे। जिसके लिए आपको चाहिए आधा किलो कीमा, जिसे हमने धो के इस तरह करके इसका पूरा पानी रिमूव कर लिया है। यूँ करके दबा के इसका सारा पानी हमने रिमूव कर लिया है। 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक की पेस्ट, 2 खाने के चमचे फ्राई की हुई प्याज, जिसे हमने लाल कर लिया है यानी कि ब्राउन कर लिया है, आधा खाने का चमचा नमक, आधा खाने का चमचा भुना हुआ और कुटा हुआ साबुत धनिया, आधा खाने का चमचा गरम मसाला, आधा खाने का चमचा काला नमक, 1 खाने का चमचा लाल मिर्च पिसी हुई, आधा खाने का चमचा हल्दी पाउडर, और ये है कलमी शोरा। कलमी शोरा इसको गलाने में बहुत अच्छा काम करेगा। और हमें इसके अलावा चाहिए 1 खाने का चमचा कचरी पाउडर, 2 खाने के चमचे तेल। अगर हमारा कीमा रूखा है तो हम उसके अंदर 2 खाने के चमचे तेल भी शामिल करेंगे, और अगर हमारा कीमा चिकना है तो हम उसके अंदर तेल नहीं शामिल करेंगे। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने रूखा कीमा लिया है, चिकनाई साफ़ करके। इसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले आप इसके अंदर 2 खाने के चमचे तेल शामिल कर दें। फिर उसके बाद हम इसमें कचरी शामिल करेंगे, कचरी पाउडर। अब हम इसके अंदर ये कचरी पाउडर शामिल करेंगे, और साथ ही इसके अंदर हम अपने और मसालेदार शामिल करेंगे। जैसे हमने लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करनी है, वो शामिल करेंगे। प्याज शामिल करेंगे, और ये तमाम जिसमें हमने कलमी शोरा और ये तमाम मसाले डाले हैं, ये शामिल करेंगे। और इन तमाम मसालों को डालने के बाद हम कीमे को मिक्स करके रख लेंगे। तमाम मसाले कीमे में वेल कंबाइन होने चाहिए। इस तरह हम तमाम मसालों को कीमे में मिक्स कर लेंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। आधे घंटे बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, मिलते हैं आधे घंटे बाद। हम अपने इन मसालों में आपको पिसी हुई सौंफ बताना भूल गए, तो ये 1 खाने का चमचा सौंफ का पाउडर भी शामिल करेंगे हम इसमें। और अच्छी तरह तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए रख देंगे। हमारा गलावटी सीख कबाब का मटेरियल मिक्सचर रेडी है। इसे हमने मैरिनेट करने रखा था। चलिए अब हम इसके कबाब बनाते हैं। हमने इसकी प्रिपरेशन के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसमें 1 अदद हमें पेंसिल, या आपके पास इस टाइप की कोई स्टिक हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और दम पे कोयले का दम देने के लिए, स्मोक देने के लिए हमें इसको भी चूल्हे पे गरम करना होगा। हम इसे चूल्हे पे रख देते हैं गरम होने के लिए। इतनी देर में हम अपने कबाब बनाते हैं। कबाब बनाने के लिए हमें, आप सबसे पहले यूँ कीमा लें और उसको आपको जितनी रिक्वायर्ड हो आप उस हिसाब से इसको पेंसिल पे लपेट दें। पेंसिल आपके सेंटर में रहनी चाहिए, इस तरह से। और अब आखिर में आपने इस पेंसिल को इस तरह निकाल लेना है, और ये देखिए इसके अंदर इस तरह से होल रहेगा। और चलिए अब हम इसको करते हैं फ्राई। फ्राई के लिए आपने चूल्हे पर
एक पैन में हमने घी गरम करने रखा है। इसके लिए आपका प्लेन फ्लैट होना चाहिए। जो भी पैन आप इस्तेमाल करें वो फ्लैट होना चाहिए। लीजिए, अब हम इसको इस तरह से फ्राई करने के लिए रख देंगे। और हमेशा की तरह हम इसको कवर कर लेंगे ताकि हमारे ये छींटे ना उड़ें कहीं पर भी। चलिए देखिए, हमारे ये कबाब एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। हमें इसको हल्के हल्के हाथ से टर्न करना है, इस तरह से। ये देखें, हमें तमाम कबाबों को इस तरह टर्न कर लेना है। और इसको दोबारा से ढक देना है। लीजिए, हमारे कबाब दूसरे साइड से भी फ्राई हो चुके हैं। चलिए, अब इसे डिश में निकाल लेते हैं। फिर देखें आगे हम इसको कोयले का धुआं किस तरह देंगे। अभी हमें इसको बारबेक्यू जैसा टेस्ट भी देना है। हमारे कबाब एक तरफ फ्राई हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमने इस तरह कोयले को गर्म करने के लिए रख दिया है। ये देखें, अब हम एक प्याली लेंगे, उसको इस तरह प्लेटर में अपने लगा लेंगे और इसमें हम ये कोयला डाल के ऊपर से हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और हम अच्छा सा इसमें धुआं देंगे। कुछ देर के लिए ढक के रखेंगे ताकि ये हमारा धुआं इसमें अच्छा सा रच बस जाए। देखिए, लीजिए, हमारा गलावटी सीख कबाब जो कि हमने पैन में बनाए हैं ये रेडी है। आप इसका स्मोक देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि उससे हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक से हमें बहुत खुशी महसूस होती है। मिलते हैं अगली यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।